नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही फिर बाधित हुई और 2 बार स्थगित होने के बाद दिन भर के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाए और अन्य महत्वपूर्ण कोई भी विधायी कामकाज नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण नहीं चल पाई। लगातार शोर शराबे और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष का कहना है कि वो संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का विषय उठाना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा में उपसभापति ने विपक्ष से शांति बनाए रखने और नियम आधारित कार्यवाही से चलने का अनुरोध किया, लेकिन दोनों ही सदनों में हंगामा जारी रहा और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हुई, इसके कुछ ही देर बाद विपक्ष ने नीट परीक्षा और पेपर लीक पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय पर अपनी बात भी रखी, लेकिन इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जल्द ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई, लेकिन 12 बजे भी यही सब कुछ चलता रहा और इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे भी सदन में हंगामा बरकरार रहा, जिसको देखते हुए सदन की कार्यवाही अगले दिन यानी कि बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की, भारी हंगामा हुआ और उसके चलते यहां भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत काम रोकने का नोटिस दिया था। ये सांसद नीट यूजी 2026 और पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसद विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। सांसदों ने नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। हंगामे के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल और सूचीबद्ध विधायी कार्य नहीं हो पाए। पीठासीन अधिकारियों ने कई बार सदस्यों से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील भी की, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के वेल में आने और लगातार नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। इसी तरह राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सदन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया और अंततः दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये मानसून सत्र का दूसरा दिन था और लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती थी, वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में मानसून सत्र के आगामी दिनों में भी सरकार और विपक्ष के बीच तीखी टकराव की स्थिति बने रहने के संकेत हैं। इससे पहले संसद भवन परिसर में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीयूष गोयल ने मुलाकात की और सूत्रों के अनुसार इस बैठक में संसद के मौजूदा सत्र के दौरान सदन के कामकाज और सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में विपक्ष के रुख, प्रमुख विधायी कार्यों और आगामी संसदीय एजेंडे को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। हालांकि इस बैठक के संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर संसद के बाहर सोमवार को हुए सीजेपी के प्रदर्शन पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर के भीतर मौजूद सभी सांसद चिंतित थे। उन्होंने कहा कि हम सभी संसद के अंदर थे और हमें डर था कि कहीं भीड़ हमला ना कर दे। कंगना ने दिल्ली पुलिस की भूमिका की तारीफ की और कहा कि पुलिस ने ढाल बनकर स्थिति को संभाला और किसी को नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की तत्परता और संयम के कारण हालात नियंत्रण में रहे और संसद परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की तस्वीर रिपीट टेलीकास्ट के जैसे ही रही। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा को भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा फिर जैसे शुरू हुई, विपक्षी दल पहले दिन की ही तरह विरोध करने लगे। स्पीकर ओम बिरला के आग्रह के बावजूद हंगामा जारी रहा। इससे अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई। खत्म होने के तुरंत बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। विपक्षी गठबंधन की बैठक पार्लियामेंट हाउस में हुई। बता दें कि संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा था और दूसरे दिन कैसे रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर के पहले विपक्षी नेताओं ने मंथन किया था।
खबरों के मुताबिक एनडीए संसदीय दल बैठक मंगल मिलन में पीएम मोदी ने देश भर में हुए पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने करीब 5 मिनट तक बात की। इस दौरान उनका सांसदों से कहना था कि बहुत ही सख्त तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीएम ने यह भी कहा कि पेपर लीक के मामले से जुड़े आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए संबोधन के बारे में जानकारी दी। रिजिजू के मुताबिक पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले पर विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक फिर से नहीं होना चाहिए, साथ ही किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के साथ बैठक में पहुंचे थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ था। हमने आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाई थी। स्पीकर ओम बिरला के अनुरोध के बावजूद विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी थी और आज फिर से उसी तरह की तस्वीर फिर सामने है। आपको क्या लगता है कि क्या ये मानसून सत्र भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर वाकई जनता से जुड़े हुए मुद्दों की, स्टूडेंट से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा हो भी पाएगी या नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।